हो रही है शेयर। नहीं सर। जी शेयर हो रही है। सर ये मैप आ ठीक रहा है है। दो दो दफा इसको मैंने। आप ना आ जाएं, स्क्रीन नंबर 3 को क्लीन करें। स्क्रीन नंबर 3 को क्लीन करें। ये स्क्रीन नंबर 3 ऊपर है। 1 2 3 4। स्क्रीन नंबर 2 को भी क्लीन करें। सर इसको क्लीन। ब्रश बटन के साथ ये सर्कल लगाया मैंने। ठीक है, स्क्रीन नंबर 4 को भी क्लियर करें। स्क्रीन नंबर 1 पे आ जाएं, फर्स्ट लाइन पे। जो स्क्रिप्ट आपने राइट किया था फाइल को इंपोर्ट करने के लिए। ये वाला नहीं, इससे ऊपर होगा एक। हाँ ये वाला। इससे नीचे ना, लाइन नंबर 9 से नीचे नीचे सारी चीजें आप डिलीट कर दें। ये सर सारा सारा ठीक कर डिलीट, दूं? सारा डिलीट कर दें। ठीक है। इस लाइन नंबर 7 को रन करें, बल्कि पहले लाइन नंबर 6 को रन करें। पैकेज को लाइब्रेरी कर लें। लाइन नंबर 7। ठीक है, लाइन नंबर 8। ठीक है, STR को कॉपी करें। STR तक ऊपर आए। ऊपर STR सॉरी। चाइना है, यहाँ तक। दोबारा सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। जी सर हो गया कॉपी। कॉपी करें इसको। जी सर हो गया कॉपी। आ जाए ChatGPT पे। बल्कि ना, ChatGPT से पहले आप ये मैनुअल भी ड्रा कर सकते हैं। मैनुअल भी इसको सीख लें। लाइन नंबर जी 10 पे सर। क्लिक करें। लाइन नंबर 10। यहाँ पे टाइप करें ये लाइब्रेरी ggplot2। रन करें। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप करें ggplot2। ggplot2, जी सर। सॉरी ggplot। आगे प्लस, ब्रैकेट के बाद। ब्रैकेट से बाहर। जी, प्लस geom _sf _sf।
ये वाला फंक्शन, ये आपको याद होगा कि जब मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड क्लास में कहा था कि ये तमाम जी प्लाट्स ड्रा करें, तो इनमें से कुछ प्लाट्स ने आपको एरर दिया था जो ड्रा जी नहीं सर। हुए थे ना। तो उस वक्त मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो डाटा है वो डिफरेंट यूज होता है। जी तो ये एस एफ फंक्शन के लिए जो डाटा यूज होगा वो शेप फाइल का यूज होगा। अब चूंकि आपके पास जो शेप फाइल का डाटा है उसका आपने नाम रखा हुआ है चाइना। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप करें डाटा इक्वल चाइना। चाइना एंटर कर लो तब सर। नहीं नहीं, डाटा इक्वल चाइना करें। डाटा इक्वल, क्योंकि आपकी फाइल का नेम है चाइना। ये सी स्मॉल तो नहीं लिखा आपने, नहीं कैपिटल सर, ही? कैपिटल। जी। ठीक है, इसको रन करें। इसने आपको सिंपल चाइना का मैप क्रिएट करके दे दिया। जी। ठीक है, अब इसमें आप ओके। कलर ऐड करना चाह रहे हैं। चाइना के बाद लिखें कलर, COL इक्वल, COL इक्वल, इन्वर्टेड कामा में लिख लें रेड। रन करें इसको। जी सर। कलर इसका चेंज हो गया। आप फिल करना चाह रहे हैं वाइट कलर में, फिल का फंक्शन यूज करें। ठीक है, तो ये आप तमाम चीज़ें मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली में क्या है, एक तो एरर के चांस ज़्यादा हैं, दूसरा जी सर। टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो हमारा टास्क जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है हमने, और प्रोग्रामिंग हमें रीड करनी आनी चाहिए, राइट करनी आनी चाहिए, तो हम इजीली जो है वो चीज़ें डन कर सकते हैं। फिल इक्वल, फिल इक्वल आप कर लें, रेड कर लें या ग्रीन कर लें, ब्लैक कर लें, ब्लू कर लें, जिसकी बेस पे आप फिल करना चाह रहे हैं। वाइट कर लें। कैनेडी का किसी पार्टिसिपेंट के पास चाइना वाली ये फाइल जो है वो कल की क्लास में हमने डाउनलोड की थी, तो काइंडली ये व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ओके। अच्छा, अब आप इसका अगर थीम चेंज करना चाह रहे हैं, तो थीम चेंज करने के लिए आपने ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन लगाना है, और थीम लिखें। नहीं, थीम्स, DW जर्नल नहीं, DW या कोई थीम का नेम सेलेक्ट करना है। थीम DW कर लें। रन करें। थीम चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह आप ये बेसिक मैनुअली भी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। बहरहाल, इसका STR करते हैं हम दोबारा, और हम थ्रू ChatGPT करते हैं, ये आपको बहुत प्रोफेशनल और कम वक्त में आपको अच्छा प्लॉट मिल जाएगा। लाइन नंबर 7 को रन करें, बल्कि लाइन नंबर 8 को, सॉरी। ठीक है, इस पर कॉपी करें।
चैट जीपीटी पे ले आए। सर चैट जीपीटी शो कीजिएगा, कॉपी करें इसको, चैट जीपीटी पे ले आए। आपकी आर की स्क्रीन शो हो रही है। सर आपने इंटायर स्क्रीन नहीं शेयर की। काइंडली इंटायर स्क्रीन शेयर करें। सहसा मेरी आवाज़ ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आप मैसेज टाइप करें स्टार्ट में। न्यू चैट ओपन कर रहे हैं अगर ये इशू आ रही है। ठीक है, दोबारा पेस्ट करें। आई वांट टू क्रिएट मैप इन आर। आई वांट टू क्रिएट मैप इन आर। इसको रन करें। सेंड करें मैसेज। एंटर का बटन प्रेस करें। मेरे ख्याल है आपने माइक का ओपन किया हुआ है या कुछ और इशू है आपके पास। लॉगिन करें इसको दोबारा। मेरे ख्याल है कोई इशू आ रहा है आपके पास, आप इसको
लॉग इन कर लें आराम से। तब तक शराज साहब आप क्या चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हैं? सर उसको आराम से लॉग इन कर लें, फिर दोबारा स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा। शराज साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था अपने डाटा के हवाले से। जी जी। तो, सर मतलब तो उसके बारे में मैंने कुछ एनालिसिस परफॉर्म किए थे, कुछ प्लॉट्स बनाए थे। ठीक है। तो मैं वो आपको दिखाना भी चाहता हूँ, और एनालिसिस के हवाले से मैं आपसे ज़रा पूछना चाहता हूँ कि इस पे अब मुझे मज़ीद अगर आप सजेशन दें कि कौन से एनालिसिस करना बेहतर रहेंगे, क्योंकि मुझे तो जो समझ में आ रहे हैं मैं वो एनालिसिस कर रहा हूँ। आप अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव के मुताबिक कर रहे हैं? जी जी, मैं मेरा सर सब्जेक्ट है इकोलॉजी। ठीक है, आप ऐसा करें कि आपके जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं, और मेरे पास। मेरी बात सुनो। जी आपके जी। जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं जी जी। वो कॉपी करने हैं, जी जी। और अपने डाटे का एसटीआर करना है। जी जी। ठीक है। दोनों चीज़ें चैट जीपीटी को प्रोवाइड करनी है, और ठीक उसको है सर। बताना है कि मुझे रिसर्च ऑब्जेक्टिव के मुताबिक इस डाटे पे एनालिसिस सुजेस्ट करो। ठीक है। ठीक है सर। वो आपको ए टू जी एक एक चीज़ बताएगा कि ठीक है कौन से सर। ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आपने कौन सा एनालिसिस अप्लाई करना है। ठीक है सर। ठीक है। तो वो आपके पास 10-12 जो भी और एनालिसिस फिर वो उस आएंगे। हिसाब से प्लॉट्स भी क्रिएट करेगा? नहीं नहीं, वो पहले आपको सुजेस्ट करेगा ना कि ये वाले एनालिसिस आप परफॉर्म कर सकते हैं। यानी आपको वो दस जी बारह सर। एनालिसिस सुजेस्ट कर देगा कि ये आपके डाटे के मुताबिक और आपके ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक अप्लाई हो सकते हैं। फिर वो आपने वन जी बाई वन सर। करके अप्लाई करना है। जिस तरह अभी वन बाई वन करके हमने ठीक है अप्लाई सर। किया ना, टी टेस्ट, फिर नोवा किया, फिर रिग्रेशन किया, फिर जो है वो जी जी। मे भी हर एनालिसिस के लिए आपको डाटा थोड़ा सेट करना पड़े। उसके लिए आपने सैम्पल डाटा भी उससे जनरेट जी करवाना है। जी। उसके मुताबिक अपनी फाइल अरेंज करनी है। ठीक है। तो एक ही कमांड में आपने ठीक है सारे सर। स्क्रिप्ट जनरेट नहीं करने, वन बाई वन। अगर आपको 5 एनालिसिस के नेम बता रहा है ना, पांचों एनालिसिस को वन बाई वन करना है। जी जी। ठीक है। ताकि अगर ठीक हो कहीं गया पे सर। इशू आ रहा है, डाटा सेट नहीं एक्यूरेट, उसको एक्यूरेट कर लें। बाज का कुछ डाटा एनालिसिस ऐसे होते हैं मीन वैल्यू पे होते हैं, कुछ एनालिसिस ऐसे होते हैं रेप्लिकेटेड डाटा पे जी होते जी। हैं। ठीक है। तो वो उस हिसाब से वो आपको एक सैंपल डाटा बना के देगा। आपने उस सैंपल डाटा के मुताबिक अपनी फाइल रेडी करनी है, फिर वो एनालिसिस करना है। और सर ये तो अगर मुझे वो 5-6 एनालिसिस देता है और डिफरेंट डिफरेंट किस्म के, तो फिर ये तो सर एक मतलब कि एक अलग तरह से ये तो बहुत ज्यादा वो एक मतलब संभाला नहीं जाएगी ये पूरी स्टोरी। नहीं नहीं, पांच, अगर आपको 5 एनालिसिस दे देता है तो मे भी पांचों के लिए डाटा सेम हो, सैंपल सेट अच्छा। सेम हो ना। ये तो बहुत कम चांस होंगे कि कहीं आपके जी पास जी। ऑब्जेक्टिव भी आपका सेम है। जैसे कोरिलेशन आपने निकालना है, तो मे भी वहाँ पे आपको जो वेरिएबल्स वाला नेम वाला वेरिएबल है वो रिमूव करना पड़े। माइनर से चेंजिंग होगी, वो इतना ज़्यादा तो नहीं होगा। आप ट्राई करें, जो अगर ना हुआ तो आप डिस्कस कर सकते हैं दोबारा। ठीक हो गया सर। ठीक है। ठीक हो गया सर। ओके। थैंक यू। जी सर, ताहा साहब और सर काइंडली। ये लोकेशंस लोकेशंस का भी सर इस आर से मुझे मतलब कि मैपिंग अगर बनानी हो मैंने, जैसे वो आर्क जीआईएस इसको यूज जी किया आप जाता है, तो ये हर आर से भी बन एनालिसिस जाएगी आर सारी पे कर चीजें? सकते हैं। हर चीज़ आप आर पे कर सकते हैं। ये देखें ना, अभी हमने मैपिंग कर रहे हैं ना, बल्कि आपने कल की अगर क्लास मतलब। अटेंड की हो तो आपने देखा होगा कि जी वहाँ जी। पे हमने फाइल भी क्रिएट की, मैप भी क्रिएट की है। कुछ लोगों ने ग्रुप में भी शेयर किए हैं। आज भी हम वही काम कर रहे हैं। तो आप जो भी जीआईएस पे काम करते हैं ना, वो सारा आप आर पे कर सकते हैं। और आर पे आसान इजी है जीआईएस की। ठीक है सर। कहाँ साहब का स्क्रीन शेयर कीजिएगा अगेन। ओके। आई वांट टू क्रिएट मैप इन आर, सेंड करें मैसेज।
उसको बोलेंगे आई नीड ऑल कोड इन सिंगल स्टेप। टेस्ट करें और रन करें इसको, लाइन नंबर 17 से। देखिए उसने भी आपको मिलता जुलता ही कोड दिया है। ठीक है, रन करें। नेक्स्ट। अच्छा, अब आप चाह रहे हैं कि ये आपने ना चाइना का मैप क्रिएट किया है, कंट्री का। अब आप चाहते हैं कि इसमें प्रोविंसेस भी शो हों। तब हमें प्रोविंसेस वाली फाइल भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। स्क्रीन नंबर 1 पे आए, स्क्रॉल अप करें। ये जो आपका स्क्रिप्ट है लाइन नंबर 7 पे, इसको कॉपी करें। इसको कॉपी करें। इसको कॉपी करें और लास्ट लाइन पे ले आए। अब यहाँ पे आपने एडिटिंग करनी है। यहाँ पे एडमिन 0 है, इसको एडमिन 1 कर लें। और जहाँ पे चाइना है इसको अंडरस्कोर प्रोविंसेस कर लें, चाइना अंडरस्कोर PRO। PRO। ठीक है, इसको रन करें। इसका STR लें। ओके, कॉपी करें इसको। आप ज़्यादा ऊपर चले गए हैं। ये छोटा सा STR है इसका, 4-5 लाइनों का होगा। एंड पे आए, हाँ थोड़ा सा स्क्रॉल अप करें बस। ये साथ ही होगा बस, ये स्टार्ट में। हाँ, यहाँ तक। कॉपी करें इसको। ठीक है, पेस्ट करें और सेंड करें मैसेज। मैसेज सेंड कर दें, अब उसको खुद ही समझ आ जाएगी कि हम क्या चाह रहे हैं। ये पहले भी हमने उसको STR प्रोवाइड किया था, अब दोबारा STR प्रोवाइड कर रहे हैं और सेंड करें इसको। ठीक है, कॉपी करें और रन करें। स्क्रीन नंबर 1 में पेस्ट करना। ठीक है, रन करें इसको 1 बाय 1।
ठीक है। आप अगर इनको आप लेबल करना चाह रहे हैं तो आप लेबल भी कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि इसमें से ना एक रीजन को एक्सट्रैक्ट किया जाए। अगर आप स्क्रीन नंबर 3 पे आए, चाइना प्रो वाली फाइल पे क्लिक करें। चाइना प्रो वाली फाइल, हाँ। अब यहाँ पे देखें ना, आपको प्रोविंसेस के नेम शो हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सेकंड है शंघाई म्यूनिसिपैलिटी। आप इसका डाटा, इसका मैप अलग करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको कॉपी करें, इस वर्ड को कॉपी करें, चैट जीपीटी पे ले आए। इसको बोलें थैंक्स, नो आई वांट टू एक्सट्रैक्ट, वांट टू एक्सट्रैक्ट। पेस्ट करें यहाँ पे नेम, एंड वांट टू क्रिएट इट्स इन सेट मैप विद मेन मैप, एंड वांट टू क्रिएट, एंड वांट टू क्रिएट इट्स इन सेट मैप, इट्स इट्स इन सेट, इट्स इट्स नो वांट टू क्रिएट इट्स इन सेट। ये इन सेट इकट्ठा है, स्पेस नहीं है। इन सेट कहते हैं मेन मैप में से छोटा सा मैप अलग करके बनाना, इन सेट मैप विद मेन मैप। ओके, सेंड करें। ये भी ओके जनरेट हो चुका है। कॉपी करें और आर पे ले आए। हैशटैग के साथ लाइन लगाएं और सेंड कर दें, सॉरी रन कर दें इसमें। ये ना आपका स्क्रिप्ट मेरा ख्याल है कंप्लीट नहीं है। ये कह रहा है इन सेट एलिमेंट नॉट फाउंड। स्क्रिप्ट चेक कीजिएगा, कंप्लीट है। दोबारा स्क्रिप्ट कॉपी करें, वापस आए। ठीक है, वापस ले आए इसको आर पे। रन करें वन बाय वन, दोबारा रन करें इसको। ठीक है, एरर को कॉपी करें। ये कह रहा है कि फंक्शन आपके पास नहीं है इन सेट एलिमेंट का। इसके लिए हमें पैकेज ढूंढना पड़ेगा, पैकेज कौन सा यूज़ हो रहा है इसमें। कॉपी करें,
चैट जीपीटी पे आए और यहाँ पे प्रोवाइड कर दें इसको। हाँ, वो उसने नीचे का ऑप्शन दिया आपको, ग्रिड पैकेज। वापस आ जाएं यार पे, ग्रिड को लाइब्रेरी करें, यहाँ पे टाइप कर लें लाइब्रेरी ग्रिड। ठीक है, रन करें इसको। अब दोबारा रन करें। लाइन नंबर, ठीक है। वापस आए चैट जीपीटी पे। ये कोड कॉपी करें, न्यू कोड जो उसने आपको दिया, न्यू स्क्रिप्ट जो आपको मिला है वो उसको कॉपी करें। हाँ, इसमें इसने थोड़ी चेंजिंग की है, ये वाला स्क्रिप्ट रन करें। ठीक है, ये इसने ना आपको छोटा सा रीजन अलग करके दे दिया। और ये नहीं, मेन मैप दिया है, इनसेट मैप, मेन मैप। एक और कोड होगा नीचे देखें, ये कंप्लीट है, देखें और है। यही है, ठीक है। इमेज को जूम करके देखें। ये जूम का बटन शो हो रहा है आपको स्क्रीन नंबर 4 पे, पैकेजेस के नीचे। यहाँ पे ये इसने उसको लेबल कर दिया जो है ना, ये इस कलर में। अच्छा, ये इसने ना आपको कलर में शो कर दिया, शंघाई को साथ लेबल भी कर दिया बॉक्स के साथ। बहरहाल आप इसको दोबारा ट्राई करेंगे इसको एक्सट्रैक्ट करके, तो ये आपको लग दे देगा। अब हम चाह रहे हैं कि इसमें ना कुछ वैल्यूज ऐड करें, यानी ये मैप के अंदर कुछ परसेंटेज शो हो, या आप जो है वो यहाँ पे लिटरेसी रेट शो करना चाह रहे हैं। वापस आए चैट जीपीटी पे, इसको बोलें कि थैंक्स, नो आई वांट टू ऐड लिटरेसी रेट फॉर ईच रीजन इन दिस मैप, इन ईच रीजन इन दिस मैप। सेंड करें। अभी आपको एक डमी लिटरेसी रेट जो है ना वो फाइंड करके दे देगा। और अगर आपके पास ओरिजिनल डाटा है तो आप ओरिजिनल डाटा प्रोवाइड करेंगे, उसका एसटीआर प्रोवाइड करेंगे, वो आपको एक स्क्रिप्ट राइट करके देगा और आपकी वैल्यूज़ को मैप के अंदर शो कर देगा। अब इसको पहले रीड कीजिएगा, इसने वैल्यूज़ आपको दी हैं। क्या इसने कहा है? ये कह रहा है यूर चाइना डाटा सेट कंटेन कॉलम्स फॉर लिटरेसी रेट्स फॉर ईच रीजन्स, यू वांट टू कलर द रीजन्स बेस्ड ऑन द लिटरेसी रेट। ये इसने आपको कहा कि कलर करें, ठीक है। यहाँ पे लिखें नो आई वांट टू ऐड वैल्यूज नॉट कलर।
आई वांट टू नो, आई वांट टू ऐड वैल्यूज और परसेंटेज, वैल्यूज इन परसेंटेज। ओके, सेंड करें मैसेज। स्क्रॉल डाउन करें आप इसको। ठीक है, आप कॉपी करें इसको। नेक्स्ट, नेक्स्ट। नेक्स्ट। हाँ, ये कह रहा है लिटरेसी रेट का कॉलम नहीं है, ठीक है। तो आप दोबारा चैट जीपीटी पे जाएं, उसको बोलें, बल्कि एसटीआर प्रोवाइड करें दोबारा इसको। चाइना प्रो। और इसको बोलें कि इसमें ना लिटरेसी वाला कॉलम नहीं है, प्लीज़ यूज़ डमी और सैम्पल डाटा। there is no use sample or dummy data because there is no use dummy or sample data because there is no column name literacy rate in China Pro data। और उसको एसटीआर प्रोवाइड कर दें। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना स्टार्ट में, बिकॉज देर इज नो, ये इसको काट दें। और यूज, आपने यूज डमी डाटा, ताकि वो एक रॉ डाटा रेडी करके आपको, और यहाँ पे एसटीआर प्रोवाइड करें इसको। आप सेंड करें। ठीक है, वो ये, अगर आप पहला मैसेज पढ़ें उसका, तो वो ये समझ रहा था कि जो आपने उसको डाटा प्रोवाइड किया ना, उसमें लिटरेसी रेट वाला कॉलम मौजूद है, लेकिन उसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, आप स्क्रिप्ट पे हैं, चेक करें उसने ऐड करके दिया है आपको डमी डाटा। स्क्रॉल अप करें। स्क्रॉल अप। नहीं ऐड करके दिया, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे वो कह रहा है कि क्रिएट लिटरेसी रेट डाटा इन परसेंटेज, वो हमें खुद कह रहा है कि हम क्रिएट करके दें उसको। स्टेप नंबर 1 की अगर हेडिंग नोट आप रीड करें, वो कह रहा है क्रिएट अ डमी लिटरेसी रेट डाटा फॉर रिप्रोड्यूसिबिलिटी, बस उसने एक स्क्रिप्ट हमें दिया है, लेकिन आगे वो कह रहा है डमी डाटा, रॉ डाटा। इसको ट्राई करें एक दफ़ा।
हाँ, ये उसने ना वैल्यूज शो करके दे दिया आपको, ठीक है। तो इस तरह अगर आपके पास ओरिजिनल डाटा सेट है तो वो आप उसको प्रोवाइड करेंगे, तो ये आपको मैप के अंदर ऐड करके दे देगा। यहाँ पर अपनी जो शेप फाइल का डाटा है उसमें एक अलग से कॉलम बना सकते हैं, उसमें जो है परसेंटेज या जो भी चीज़ आप ऐड करना चाह रहे हैं वो ऐड करके चैट जीपीटी को बताएंगे, वो आपको स्क्रिप्ट में ऐड करके दे देगा। तो जहाँ तक था आपका ट्रेनिंग कोर्स, और होपफुली आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। मेरे अंदाजे के मुताबिक आप तकरीबन 30 to 40% आर सीख चुके हैं, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, जो एरर्स हैं, जितना आप इस पे वर्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप डे बाय डे इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे। अब यहाँ पे चूंकि आज सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया हुआ, तकरीबन 35-40 लोग थे दोनों बैचेस को मिला के, लेकिन 8 से 10 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। तो ये मैं एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ कि आप में से अगर कोई पार्टिसिपेंट ये समझता है कि मेरी क्लासेस मिस हैं, या आज उसने वो 3-4 दिन के बाद अटेंड की है क्लास, या उन्होंने आज फर्स्ट टाइम अटेंड की है, या ग्रुप में भी मैं अनाउंस कर दूंगा। तो अगर कोई बंदा ये समझता है कि मेरी क्लासेस मिस हैं या मुझे अभी मज़ीद दोबारा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, मेरे पास टाइम है, मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ, तो आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर दें, मैं आपको न्यू बैच में ऐड कर दूंगा। ओके, अगेन तमाम पार्टिसिपेंट का बहुत शुक्रिया, और स्पेशली वो लोग जिन्होंने लाइव क्लास अटेंड की, क्योंकि आपकी लाइव क्लास अटेंड करने से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो जनरेट हुए, और इन क्वेश्चंस का उन लोगों को भी फ़ायदा हुआ जो रिकॉर्डिंग से देख के वर्क करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट मेरे पास ऐसे हैं टाइम के इशू की वजह से, या मसरूफियत उनकी ऐसी है कि वो लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे, लेकिन वो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो आपकी वजह से, आपने जो टाइम दिया उसकी वजह से उन लोगों को भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे जो उनके माइंड में थे, वो पूछना चाह रहे थे लेकिन लाइव क्लास में नहीं थे, तो वो उनको आपकी क्लास के दौरान ही उनके आंसर साथ साथ मिलते गए। तो अगेन बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। और मज़ीद अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, आप लोग कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं अपने डाटे पे भी, तो आप लोग जो है वो मेरे से कांटेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मोस्टली मैं जो है वो शाम को 5 से 6 बजे तक अवेलेबल होता हूँ, और आपको अगर कोई इशू हो तो आप उस टाइम में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। यस, मिस इमराना सदीक आज बैच 75 और 78 की लास्ट क्लास है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।